हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शुक्रवार के जो व्रत के बारे में, उसकी विधि, उसको कैसे करते हैं, उसकी कथा, उसकी आरती मैं आपको आज बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो शुक्रवार का जो हमारा होता है व्रत, वो हमारा होता है संतोषी माता के लिए। संतोषी माता के लिए व्रत होता है। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माँ को स्मरण कर दंडवत प्रणाम करें। पूजा करते समय जल से भरा कलश रख के उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ और चना अवश्य रखें। मन ही मन संतोषी माता की जय बोलते जाएं। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान रखें, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं सवा में होनी चाहिए। यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो चना गुड़ है वो ₹1.25, ₹5.25 या ₹11 के ऐसे बढ़ते क्रम में आपको लेना चाहिए। कथा समाप्त होने पर हाथ का जो गुड़ और चना है गाय माता को खिला दें और कलश पर रखा हुआ जो चना और गुड़ है वो प्रसाद के रूप में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। ठीक है। अगर आपको अपनी मनोकामना जैसे आपकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद इसका उद्यापन भी अवश्य करना चाहिए। इस विधि से तब तक व्रत कर रहे हैं तब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर का खाजा, मोहनदार जो पूड़ी होती है, खीर, चने की सब्जी नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कह के जयकारा लगाकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई भी खटाई न खाए। तो इसमें खटाई का जो होता है शुक्रवार के व्रत में बहुत ही परहेज होता है। ना ही किसी को कुछ भी खटाई खाने के लिए दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। लड़के अपने कुटुंब के हों या तो अच्छा, नहीं हो तो ब्राह्मण के, रिश्तेदारों के, आस पड़ोस के भी बुला सकते हैं। भोजन करा के अपनी आप कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी यथाशक्ति उनको दक्षिणा दें, जिससे पैसे की जगह पर कोई फल देना अच्छा होता है वैसे, क्योंकि पैसे से अगर वो खटाई ले जाते हैं तो उसका भी दोष, खटाई खरीदते हैं तो उसका भी आपको दोष लगता है। इस तरह विधि पूर्वक पूजा उद्यापन से घर में संतोषी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस तरीके से आप ये है जो मैंने आपको बताई, इस विधि से आप करें। और जो आपका उद्यापन है जो उसका भी मैंने तरीका आपको बता दिया है। मैं अब आपको संतोषी माता की जो है कथा सुनाती हूँ कि किस तरीके से इसकी कथा कहनी चाहिए, सुननी चाहिए। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और निकम्मा था। एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती थी। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी, क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसा ये सब बातें नहीं जानता था और ना ही ध्यान देता था। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिरदर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय कर लिया। जब वह जाने लगा तो पति ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य जब पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। फिर इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियाँ लाने जंगल भेज देते थे और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह पार कष्ट में बहू के दिन है जो कट रहे थे। एक दिन लकड़ियाँ लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोष माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियाँ बेच दी और ₹1.25 का गुड़ चना लेकर संतोष माता के मंदिर में जाकर संकल्प किया। कपड़ा गहना लेकर घर जो है 2 शुक्रवार बीत गए। बीतते ही उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने सपन में बेटे को दर्शन दिया और बहू का दुखड़ा सुना। इसके साथ ही उसके काम को पूरा घर जाने का संकल्प लिया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का काम काज निपट गया और कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। इस तरीके से बेटा है जो अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। देखिए कैसे वहाँ पर बहू है जो रोज लकड़ियाँ बीनकर माता जी के दर्शन में मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियाँ रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज़ लगाना कि सासू माँ लकड़ियाँ ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोन में पानी भर दो। बहू ने ऐसा किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियाँ रखी उसे जो है देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना खाकर चल पड़ा। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और पत्नी के बारे में पूछा। तभी आकर वो आवाज़ लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4-4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। ये सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा।
शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दिया। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाना खाने की मनाही। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची ने रुपये मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करके बुलाया। दक्षिणा में पैसे ना देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्दी बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधान पूर्वक पूजन शुरू कर दिया और अंत सुख प्राप्त किया। इस प्रकार संतोषी माता की जो कोई भी पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी जो है सारी मनोकामनाएं जो हैं पूरी होती हैं। बोलो संतोषी माता की जय, बोलो माता रानी की जय। अब मैं आपको संतोषी माता की जो है आरती आपको सुनाती हूँ। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपनी सेवक जन की सुख संपत्ति दाता मैया। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो मैया। जय संतोषी माता, गेरू लाल जटा छवि बदन कमल सोही, मंद हसत करुणा मही त्रिभुवन मन मोहि मैया। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डोरे प्यारी, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारी मैया। जय संतोषी माता, गुड़ और चना परम प्रियता में संतोष किए, संतोषी कहलाई भक्त ने वैभव दिए मैया। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानते आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही मैया। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई मैया। जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजिए मैया। जय संतोषी माता, दुख दारिद्र्य रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए मैया। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जिस जन पे मन वांछित फल पायो, पूजा कथा स्मरण कर घर आनंद आयो मैया। जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तो ही निवारी दयामयी अम्बे मैया। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे मैया। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया। जय संतोषी माता।